वो 7:55 पे हो रहा होगा, वो 7। चल तू थोड़ी देर बात कर दे, 7-8 बजे कर देना। चला। कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। स्वागत है आपका एसएससी उत्कर्ष परिवार में। और दोस्तों, असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगा दो आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों आज की क्लास के लिए। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार हमें स्वीकार नहीं। स्वागत है दोस्तों एसएससी उत्कर्ष के अंदर। समय आ चुका है भाई साहब अब पढ़ाई करने का और पेपर को उसकी औकात याद दिलाने की। और चिंता मत करो दोस्तों, कोई पड़ोसी आपसे कहता है ना कि तुझसे ना हो पाएगा तो कुछ नहीं कर सकता, कभी उसे जवाब मत दो, क्योंकि तुम्हारा वक्त दोस्तों उसे चिल्ला चिल्ला कर जवाब देगा। और ध्यान रखना, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि जो तुम्हारी सफलता है वो भूचाल लेकर आए। तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए दोस्तों, साइंस की श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां जुगाड़ के द्वारा दोस्तों आपको साइंस को पढ़ाया जाता है और साइंस के क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व कराया जाता है। तो काजल बलराम, नरेश, अनुराधा, प्रीति, इनोसेंट टावर, फूलचंद, अनुराग, सोनू, मोनू, सभी का स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। हो जाओ तैयार दोस्तों, आज लड़ाई खून की होगी। क्या खून की लड़ाई होगी? और ध्यान रखना, खूनी संघर्ष है रसगुल्लो। ब्लड एक ऐसा टॉपिक जिसमें से हर बार एसएससी सवाल उठाती है। लिख लो दोस्तों, एसएससी को पता नहीं क्या प्यार है दोस्तों खून से। हर बार एसएससी इसमें से कोई ना कोई सवाल आपके सामने उठाएगी। तो चलिए आगाज करते हैं। हर पॉइंट को समझते हुए चलना मेरे साथ में। मेरा जो उद्देश्य होगा ब्लड पढ़ाने का, ब्लड के संबंधित सामान्य जानकारी क्या है वो आपको बताऊंगा। ब्लड के दोस्तों जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद में जो ब्लड ग्रुप है उनके बारे में बताऊंगा और ब्लड संबंधी जो बीमारियां हैं दोस्तों उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 4 पॉइंट होंगे डिस्कशन के। तो चलिए आगाज करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर खून क्या है? क्या खून क्या है दोस्तों? ब्लड क्या है? खतरनाक क्वेश्चन है रसगुल्लो। तो ध्यान रखना, ब्लड एक टिश्यू है। क्या है दोस्तों? ब्लड एक उत्तक है। क्या है? ब्लड एक उत्तक है, टिश्यू है। कैसा उत्तक है? जोड़ने वाला उत्तक। कैसा दोस्तों? ब्लड जो है ये जोड़ने वाला उत्तक है। लेकिन दोस्तों कैसी फॉर्म के अंदर है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो ध्यान रखना, ब्लड एक टिश्यू है, कनेक्ट करने वाला है, लेकिन दोस्तों किस फॉर्म के अंदर है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। इसीलिए कहते हैं ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है दोस्तों? जो ब्लड है वो क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इस क्वेश्चन को ढंग से लिख लेना। एसएससी का फेवरेट सवाल है कि जो खून है ये दोस्तों तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है खून। तो ध्यान रखना, ऐसी साइंस पढ़ो जब दोस्तों तुम्हारे कट लगाए ना तो साइंस टपकनी चाहिए तुम्हारे दोस्तों खून में से। क्या खून में से साइंस टपके दोस्तों? ऐसी साइंस पढ़नी है। तो ध्यान रखना, ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस ब्लड का पीएच मान कितना होता है? सटीक आंसर है 7.4। ना इधर ना उधर, फिक्स दोस्तों 7.4। मैं फिर कह रहा हूं, सीधे वो सवाल आपको बता रहा हूं जो पेपर के अंदर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4 है। आपसे पूछ ले ब्लड दोस्तों एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है? तो ध्यान रखना, ब्लड हल्का क्षारीय होता है। क्या दोस्तों? जो ब्लड है ये हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 7 के बाद में क्या होता है? क्षार होता है। 7 से पहले क्या होता है दोस्तों? अम्ल होता है,
एसिड होता है। पीएच पैमाना किसने दिया था? रसगुल्लो याद करो, पीएच पैमाना किसने दिया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, पीएच पैमाना किसने दिया था? जल्दी से आंसर बताओ। तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अगला क्वेश्चन, ब्लड दोस्तों क्या है? 7.4 जो है, ये ध्यान रखना, ब्लड का पीएच मान है, हल्का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, हिमेट जो है ना दोस्तों, ये ब्लड के लिए है, ध्यान रखना। हिमेटोलॉजी जो है, ये ब्लड के अध्ययन को कहते हैं। तो सीधा सवाल पूछे, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। सोरेनसन, क्या बात है, सोरेनसन जो है दोस्तों, इन्होंने खोज की थी किसकी? पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। तो ध्यान रखना, सोरेनसन ने दोस्तों पीएच स्केल की खोज की। ब्लड का निर्माण कहां होता है? जो मोटी हड्डियां होती हैं दोस्तों, क्या जो मोटी हड्डी होती है उनमें ध्यान रखना, इसमें दोस्तों ब्लड का निर्माण होता है। तो जो मोटी हड्डियां होती हैं, बोन मैरो दोस्तों, किसमें होता है? बोन मैरो के अंदर होता है, जिसे दोस्तों हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ब्लड का अध्ययन हिमेटोलॉजी। ब्लड दोस्तों क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4। ब्लड का निर्माण कहां होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कितना होता है ब्लड? प्रतिशत में कहूं तो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मान लीजिए दोस्तों, किसी के शरीर का भाग आप मान लीजिए दोस्तों लगभग आपके 200 किलो है। कितना? 200 ज्यादा हो गया रसगुल्लो। हाँ, मान लीजिए किसी के शरीर का भार दोस्तों, आप खुद ही मान लीजिए ना, 100 किलो है शरीर का भार, तो कितना ब्लड होगा उसमें? 7 लीटर दोस्तों उसमें ब्लड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना ब्लड दोस्तों उसके अंदर। तो शरीर के भार का लगभग 7% होना चाहिए। या फिर दोस्तों मोटा माटी कहें तो आप मान लीजिए 5 से 6 लीटर दोस्तों इतना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ना। तो अगर आपसे पूछ ले कितना ब्लड दोस्तों होना चाहिए, तो 5 से 6 लीटर, या फिर दोस्तों शरीर के भार का 7%। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही रक्त है दोस्तों, खून तो एक ही है, पर भाई साहब इस खून ने हमारे शरीर में अलग अलग लोगों को रोजगार दे रखा है। कैसे रसगुल्लो? आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये हमारा ऐतिहासिक चित्र आपको याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लो रसगुल्लो। इसकी जीभ बाहर है, ये दोस्तों इसका क्या है? गर्दन है, और ये दोस्तों क्या है? आयताकार इसका पेट है, और ये दोस्तों इसके लहराते हुए पैर हैं, और ये दोस्तों इसके हाथ है। इस जीव के बारे में देखिएगा, ये जो जीव है दोस्तों, हाँ, मंगल ग्रह का जो प्राणी है, कान ले तू कान ले, है ना, ये सुन लेगा, कान बना दिए तो मैंने, है ना। अब देखना, ये रक्त दोस्तों अकेला इंसान है जिसने दोस्तों हमारे शरीर में इतने सारे अंगों को रोजगार दिया है। भाई साहब, इस रक्त, अगर रक्त ना होना तो कई दोस्तों अंग बेरोजगार हो जाएं। रक्त में दोस्तों देखिएगा, पहला काम होता है रक्त में दोस्तों, और वो किसका है? वो ध्यान रखना, रक्त दोस्तों पूछे, रक्त का अगर पूछे पंप करने का काम किसका होता है? ये होता है दोस्तों, नोट करना, हार्ट का। किसका होता है? जो हार्ट है हमारा, जो हृदय है दोस्तों, इसका काम क्या होता है? इसका काम है रक्त को पंप करना। क्या? रक्त को पंप करना दोस्तों। इस प्रकार, किस प्रकार? इस प्रकार रक्त को पंप करने का काम किसका है? हार्ट। हृदय का इसके अलावा कोई काम नहीं है शरीर में। तुम सोचो दोस्तों कि हृदय है, टूट जाएगा, दिल टूटता बूटता कुछ नहीं है दोस्तों, बकवासबाजी है। क्या? बकवासबाजी है। इस बेचारे का काम तो केवल हार्ट का क्या काम है? रक्त को पंप करना दोस्तों, इसका काम है। इसके अलावा शरीर में इस बेचारे बेरोजगार का कोई भी काम नहीं है। अगर
सोचो एसएससी का एग्जाम दे लेता दोस्तों, रोजगार में लग जाता। ध्यान रखना, रक्त को पंप करने का काम किसका है? हार्ट का। अगर पूछो इस रक्त का दोस्तों शुद्धिकरण करने का काम किसका है? प्यूरिफिकेशन। ये दोस्तों काम है किसका? किडनी का। किसका? ये जो किडनी भाई साहब है, इनका काम क्या है? इनका काम है दोस्तों रक्त का प्यूरिफिकेशन। तो नोट करना, किडनी का काम क्या है दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण जो है ये किडनी का काम है। और पूछ लो रक्त में ऑक्सीजन मिलाने के लिए कौन बैठा हुआ है दोस्तों? ये बेरोजगार कौन है? ये फेफड़ा है। कौन दोस्तों? जो लंग्स है आपके, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन मिलाना। तो देखिए तीन तीन को रोजगार दिया है। ऑक्सीजन दोस्तों ये मिलाने का काम किसका है? ये है लंग्स। किसका है? लंग्स। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखना। रक्त को पंप कौन करता है? वो करता है दोस्तों हार्ट, हृदय करता है। अगर पूछे रक्त में ऑक्सीजन कौन मिलाता है? लंग्स, फेफड़ा मिलाता है। और रक्त का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? शुद्धिकरण करता है दोस्तों किडनी। कौन करता है? किडनी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा रक्त के दोस्तों तीन महत्वपूर्ण बात चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। क्या कहूं तेरे बारे में, तेरी ही फोटो है ना। इस दिल को चुराने के बाद में ये हाल होता है क्या? बाल खड़े हो जाते हैं रसगुल्ला। दिल को चुराने के बाद में तेरे जो बाल है ना ये खड़े हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, चुरा के दिल तेरा ये गोरिया ये बना के चली। तो आइए रसगुल्लों आगे बढ़ते हैं। ब्लड के दो पार्ट हैं। एक दोस्तों प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। एक होती है कार्पल्स, कणिकाएं होती हैं। अगर बात करूं दोस्तों प्लाज्मा सबसे महत्वपूर्ण इस समय कौन सा है? वो है दोस्तों प्लाज्मा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी दोस्तों चर्चा का विषय बनी हुई है। तो प्लाज्मा को ढंग से सुनना एसएससी वालों। देखिए अब मैं पूछूं आपसे ये कितना होता है? लगभग 55%। कितना दोस्तों? लगभग 55% होता है प्लाज्मा। और 45% दोस्तों ब्लड के अंदर होती है कार्पल्स या फिर कणिकाएं। तो ध्यान रखना प्लाज्मा दोस्तों 55% है और 45% कणिकाएं होती है, कार्पल्स होती हैं, जिसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। इतना तो दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है। अब वो पूछता है प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? इसका भी आंसर बच्चा बच्चा बताएगा कि सर प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? ब्लू है पानी पानी। लेकिन दूसरा क्या होता है? प्रोटीन होता है। लिख लेना दोस्तों 90% के आसपास प्लाज्मा में पानी होता है और 7% के आसपास दोस्तों इसके अंदर प्रोटीन होता है। तो प्लाज्मा दोस्तों कैसा कलर होता है? ध्यान रखना रंगहीन होता है। हल्का पीला लगा लो। क्या? हल्का पीला लगा लो, रंगहीन। क्या दोस्तों? हल्का पीला या फिर दोस्तों रंगहीन होता है प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा में दोस्तों क्या होता है? एंटीजन मिलता है प्लाज्मा के अंदर। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी दोस्तों किससे? ध्यान रखना हाल ही में चर्चा में रही थी, जिसमें दोस्तों कोविड-19 जिसको हो गया, क्या जिसको कोविड-19 हो गया और होकर दोस्तों वो ठीक हो गया, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो चुकी है? एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। और ये एंटीबॉडी कहां मिलती है? प्लाज्मा के अंदर मिलती है। इन्हीं एंटीबॉडी को निकालकर दोस्तों उस इंसान के अंदर ट्रांसफर करना जिसको कोविड-19 है, इसे कहते हैं दोस्तों ध्यान रखना प्लाज्मा थेरेपी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थेरेपी। तो अगर आपसे पूछ ले प्लाज्मा थेरेपी दोस्तों किसका ट्रांसफर है? एंटीबॉडी का ट्रांसफर है। और खतरनाक सवाल लिखना एसएससी के हिसाब से दोस्तों लिख लो, एसएससी का खून दोस्तों किस पर बरसता है? सीरम के ऊपर। सीधा सवाल पूछता है सीरम दोस्तों किसे कहते हैं? जब प्लाज्मा में से किसको निकाल दो? फाइब्रिनोजन को निकाल दो दोस्तों, तो लिख लेना प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन के निकलने के बाद में क्या
बनता है, सीरम बनता है। इसको ढंग से छाप लो, क्या ढंग से छाप लो कि प्लाज्मा में से किसको निकाला भाई, फाइब्रिनोजन को निकाला। क्या बन गया दोस्तों, सीरम बन गया। सर मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो, मैं सिंगल हूं। पढ़ ले बेटा, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या उसी के लिए तुझे खून दोस्तों खून पढ़ा रहा हूं तुझे, पढ़ ले, क्या पढ़ ले मेरी जान। एक गाना गा रहा है, तू लगावे जब लिपस्टिक, अरे पढ़ ले लिपस्टिक, चुपचाप पढ़ ले, है ना। तो प्लाज्मा दोस्तों, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाला, क्या बन गया, सीरम बन गया। इस फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है, इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। ये दोस्तों क्या है, क्लोटिंग करना। क्या करना, क्लोटिंग करना। तो अगर आपसे पूछ ले सीरम में क्या नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमाने वाला जो एजेंट है फाइब्रिनोजन, उसे अलग कर दिया गया। तो ध्यान रखना, सीरम दोस्तों, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकला तो क्या बन गया, सीरम बन गया। आइए भाई साहब अगला क्वेश्चन, आरबीसी। फिर कह रहा हूं एसएससी सीधा सवाल पूछती है कि किन जीव में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आ गया रसगुल्लो, ये लीजिए शादी कराने वाला सवाल आ गया। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। क्या, रेड ब्लड कार्पल्स। एक कह रहा है सर प्लाज्मा 60% होता है। अरे भाई अनुमानित है ना, 55% 60% कितना भी मान ले, ठीक है। अब देखिए आरबीसी दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या, लाल रुधिर कणिकाएं। जब दोस्तों आप देखना, जब आप कट लगाओगे ना दोस्तों, अरे लगाना मत, तो देखना खून लाल लाल निकलता है। क्या, एकदम लाल लाल खून निकलता है दोस्तों। तो लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स, इन्हीं का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। इस क्वेश्चन को ढंग से नोट करना। अगर आपसे पूछ लेना कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है दोस्तों, रक्ताणु। क्या बोलते हैं, रक्ताणु भी कहते हैं। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को ढंग से याद रखना। अगर आपसे पूछे इसका जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन होता है। और भाई साहब मरेगा कहां जाकर, तो लिख लो इसका कब्रिस्तान कहां है दोस्तों, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी कहां पर, आत्मा को शांति। याद रखना, शांति से क्या बन गया दोस्तों, इससे बन गया स्प्लीन। क्या बन गया, स्प्लीन बन गया। और स्प्लीन का मतलब प्लीहा। क्या दोस्तों, प्लीहा। गांवों में इसे तिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं, तिल्ली कहते हैं। तो ध्यान रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान कहां है रसगुल्लो, यह है ध्यान रखना प्लीहा के अंदर, या फिर दोस्तों तिल्ली के अंदर, या फिर दोस्तों स्प्लीन के अंदर। तो आत्मा को शांति आरबीसी की कहां मिलेगी, स्प्लीन के अंदर मिलेगी। कितने दिन कार्यकाल होगा, 120 दिन कार्यकाल होगा। कट लगाकर दिखाओ। सही है बेटा, है ना। तेरे लिए क्यों काटूंगा, जब काटूंगा ही तो किसी के लिए काटूंगा रसगुल्ला। हाँ, तुम्हारे लिए क्यों काटूं, मतलब तेरे लिए काट दूं। अरे भाई आजा फटाफट। अपवाद ध्यान रखना, ऊंट और लामा। अगर पूछे आरबीसी में केंद्रक होता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अपवाद कौन है, ऊंट और लामा, इसका अपवाद। तो लिख लेना ऊंट और लामा। लामा लामा क्या है, ये ड्रामा। तो दोस्तों लिख लेना ऊंट और लामा की आरबीसी में, क्या इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊपर वाला सोच रहा था एसएससी कहां से सवाल बनाएगी, कोई अपवाद तो दिया नहीं मैंने। तो दोस्तों फिर ऊपर वाले ने कहा ऊंट और लामा का अपवाद बना देते, खाली घूम रहे। क्या खाली घूम रहे, इन्हीं का अपवाद बना देते हैं। तो दोस्तों एसएससी को सवाल देने के लिए ऊपर वाले ने ऊंट और लामा को अपवाद बनाया, और इसमें इनकी आरबीसी में दोस्तों क्या डाल दिया,
केंद्रक डाल दिया। लामा क्या होता है? ऊंट की तरह ही होता है दोस्तों लामा, है ना। तुम मान लो विदेश का ऊंट कौन है? विदेश का ऊंट है दोस्तों लामा, ठीक है। तो ऊंट और लामा इन दोनों के अंदर दोस्तों आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी दोस्तों आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, आरबीसी के अंदर ही दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन पूछा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। पहला ऑप्शन होता है दोस्तों कि इसका काम खून को लाल करना होता है, और बच्चे ने आंसर लगा दिया खून को लाम करना होता है। दलाई लामा, अरे मेरा प्रभु दलाई लामा नहीं है, हम ऊंट और लामा की बात कर रहे हैं। चुपचाप पढ़ लो यार, तुम सबके सब होशियार हो ना। तो दोस्तों एक गाना गा रहा है, लामा लामा घूंघट काहे का डाला, पढ़ ले वरना कहां घूंघट डलवाएगा यार, तू पढ़ ले चुपचाप, है ना। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑप्शन दिया पहला दोस्तों, खून को लाल करना काम होता है। बच्चे ने आंसर लगा दिया खून को लाल करना काम होता है। घर आया दोस्तों, पापा ने पूछा इसका आंसर क्या है, उसने कहा खून को लाल करना। पापा ने दोस्तों सीधा गाल के नीचे मारा, उस पापा ने कहा थप्पड़ का भी यही काम होता है दोस्तों, गाल को लाल करना। तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन का काम रसगुल्लो, ध्यान रखना रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? रक्त में O2 का, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ध्यान रखना छोटे छोटे सवाल है पर पेपर में पूछ लेता है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? ये करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। और अगर आपसे पूछ ले इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो ध्यान रखना इसमें दोस्तों ग्लोबिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबिन। जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते होंगे हीम का मतलब होता है लोहा। क्या होता है दोस्तों? लोहा होता है हीम का मतलब। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है दोस्तों? लोहा होता है इसके अंदर। कहते हैं ना दोस्तों कि पुलिस वाले की गोली इतनी दागूंगा तेरे शरीर में कि तेरे शरीर में लोहे की कमी नहीं होगी। तो उससे कह देना हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। क्या? लोहा होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के अंदर। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा दोस्तों प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कार्य क्या है? तो ध्यान रखना रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन इसका काम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व होता है? लोहा दोस्तों इसके अंदर होता है। अब क्या होता है दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी रसगुल्लो कि भाई ये कमरा है। क्या? ये बंद कमरा है दोस्तों। कैसा कमरा है? बंद कमरा है। और इस बंद कमरे के अंदर दोस्तों क्या किया गया है? यहां पर दोस्तों अंगीठी जलाई। क्या? हाँ रसगुल्लो, यहां पर जला दी है अंगीठी। क्या जला दी? अंगीठी जला दी है दोस्तों। और ध्यान रखना यहां पर दोस्तों ये रसगुल्ला जो है वो दोस्तों फोन पर बातें कर रहा है। क्या? यहां पर ये रसगुल्ला फोन पर बातें कर रहा है। अब दोस्तों समस्या क्या हो गई भाई साहब? समस्या ये हो गई कि ये कमरा पूरा बंद है। क्या? कमरा बंद है दोस्तों। और इस भाई साहब ने क्या सोचा, ठंड का टाइम है, अंगीठी जला देता हूं और अंगीठी जला करके सोना बाबू से फोन पर बात करता हूं। और दोस्तों बात करते करते सो गया। क्या? बात करते करते सो गया। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, ये अंगीठी जलेगी तो जलने के लिए क्या लेगी दोस्तों? ऑक्सीजन लेगी। कोई भी चीज जलेगी तो उसका कारण क्या होगा कि वो ऑक्सीजन लेने वाली है। अब इस बंद कमरे में ऑक्सीजन कहां से लेगी दोस्तों? अरे यहीं से तो दोस्तों जो कमरे के अंदर ऑक्सीजन होगी उसे लेगी। अब जो ऑक्सीजन कमरे में कम होती जाएगी तो भाई साहब नोट कर लेना। क्या? नोट कर लेना कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों हीमोग्लोबिन तो किसका इंतजार कर रहा है? हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर जा ही नहीं रही, ऑक्सीजन तो यहां जा रही है। तो दोस्तों कौन इसमें जुड़ जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें चली जाएगी। तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन किसका इंतजार कर रहा था?
ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऑक्सीजन दोस्तों पहुंची नहीं। कौन पहुंच गई? कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाएगी। और आप मुझे ये बताओ दोस्तों, हमारे जो अंग हैं वो किससे चलने वाले? ऑक्सीजन से चलने वाले। ऑक्सीजन नहीं पहुंची, हमारे अंग फेल दोस्तों। और इससे क्या होता है? इससे आती है दोस्तों, ध्यान रखना, मीठी नींद। तो अगर तुमसे पूछ ले मीठी नींद किसे कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, मीठी नींद कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके कारण आती है? इसके कारण आती है दोस्तों, मीठी मीठी नींद, मीठी मीठी मौत आती है। क्या आती है? नींद नहीं आती है दोस्तों, मीठी मीठी मौत आती है। तो लिख लेना दोस्तों, बंद कमरे में अंगीठी जलाने से क्या होती है? मौत हो जाती है दोस्तों। कारण उसका यह है, एक्चुअली में कारण दोस्तों ये फोन था। क्या ये फोन था? अब देखिए, हीमोग्लोबिन दोस्तों, मैंने आपसे कहा इसमें काम क्या है? इसका काम है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। साइलेंट किलर, ये नाम याद आया, अब बताया एक रसगुल्ले ने, इसीलिए इसको कहते हैं साइलेंट किलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइलेंट किलर कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन से जुड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, मलेरिया दोस्तों क्या होता है? मलेरिया का मतलब ही भाई साहब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों आरबीसी जो है, क्या जो आरबीसी है दोस्तों, मलेरिया। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी प्रभावित होती है मलेरिया के अंदर। क्या दोस्तों? आरबीसी प्रभावित होती है मलेरिया के अंदर, या फिर दोस्तों प्लीहा प्रभावित होता है मलेरिया के अंदर। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है कि दोस्तों मलेरिया में क्या प्रभावित होता है, आरबीसी या फिर दोस्तों प्लीहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया। क्या है दोस्तों? थैलेसीमिया। अगर मैं आपसे पूछ लूं थैलेसीमिया में क्या नहीं होता? आरबीसी का निर्माण नहीं होता। तो लिख लो दोस्तों, थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है थैलेसीमिया के अंदर। तो इन दोनों रोगों को ध्यान रखना। मैंने दोस्तों आज आपको जो आपका क्या बोलते हैं ब्लड है, मैंने उसे स्टार्ट कर दिया, और ब्लड के साथ में दोस्तों ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बता दी है। उसके साथ में दोस्तों आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का दोस्तों कब्रिस्तान क्या है, ब्लड दोस्तों तीन उसके जो महत्वपूर्ण काम है कि दोस्तों उसको पंप कौन करेगा, उसको ये कौन करेगा। तो सारी बातें दोस्तों मैंने आपको समझा दी। पेपर में दोस्तों ब्लड अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल दोस्तों WBC और कल प्लेटलेट्स, इसके साथ में दोस्तों कौन सा, इसके साथ में अब जो ब्लड ग्रुप है, और दोस्तों मां का ब्लड ये ग्रुप है, पिता का ये है, बच्चे में कौन सा होगा वो आपको समझा देंगे। ठीक है, तो कल दोस्तों ब्लड समाप्त कर देंगे मेरी तरफ से। अब बताइए अच्छा लगा तुम्हें पढ़ के दोस्तों? नहीं लगा? कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। मैंने दोस्तों जितना आसान हो सकता है हंसते हंसते उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या उतना पढ़ा दिया। उम्मीद है अच्छी लगी होगी क्लास आपको। देखिए जब से क्लास स्टार्ट किया ना, एक भी दिन दोस्तों छुट्टी नहीं की। बीच में 2 दिन दोस्तों घर चला गया था, इसलिए छुट्टी कर दी, वरना दोस्तों डेली आता हूं आपके बीच में 15, 20, 25 मिनट दोस्तों आपको पढ़ाता हूं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा दोस्तों। देखिए मैं जब साइंस वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको सारी बातें यही होंगी, पर वो साइंस के हिसाब से पढ़ाएंगे दोस्तों, भारी भारी बातें पढ़ाएंगे। हम दोस्तों जुगाड़ वाले हैं। क्या जुगाड़ वाले हैं? हमने वही जुगाड़ आपके सामने कर दिया। चलो मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी करते रहना अच्छे से दोस्तों। भर्तियां आने वाली है, इसलिए जम के तैयारी करना। क्या जम के तैयारी करना, और अब की बार सिलेक्शन लेकर आना। ध्यान रखना दोस्तों, खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।